मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और चमोली के आपदा प्रभावित गांवों का दौरा किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री चमोली के डुंगरी गांव पहुंचे और आपदा पीड़ितों को सांत्वना दी। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम को बताया कि 18 अक्टूबर को कैसे वहां आपदा आई थी। ग्रामीणों से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री ने नुकसान का जायजा भी लिया और अधिकारियों को राहत व बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने दी जाएगी। चंपावत के टनकपुर में नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। दरअसल भारत नेपाल सीमा पर खालामा में कुछ नेपाली नागरिक फंसे थे, जिन्हें बचाने के लिए नेपाल की वायुसेना हेलीकॉप्टर लेकर भारत की सीमा में घुसी और 5 नेपाली नागरिकों को बाहर निकाला। ये लोग शारदा नदी की बाढ़ में फंस गए थे, जिसकी सूचना नेपाली वायुसेना को लगी तो उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजकर रेस्क्यू करवाया। छितकुल टाकिंग रूट पर लापता हुए पर्यटकों की तलाश जारी है। आज 7 और पर्यटकों के शव मिले हैं। 2 शव कल मिले थे। अभी भी 2 ट्रैकर्स लापता हैं, जिनकी तलाश में वायुसेना और एसडीआरएफ की टीमें लगातार ट्रैकिंग रूट पर सर्च कर रही हैं। 11 लोग ट्रैकिंग पर गए थे। तूफान की वजह से ये लोग रास्ता भूल गए और लापता हो गए। कलियर विधानसभा के लोगों ने अपने विधायक का बहिष्कार करने की धमकी दी है। फुरकान अहमद कलियर से विधायक हैं। क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि 2017 में चुनाव जीतने के बाद वो कभी उनके इलाके में नहीं दिखे, इसलिए 2022 चुनाव में अगर फुरकान अहमद वोट मांगने आए तो उनका बहिष्कार किया जाएगा। हमारे एरिया के विधायक जी है, सुना है मैंने, फुरकान अहमद जी है, बट हमने उन्हें देखा नहीं कभी। हम तो बहिष्कार ही कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे जी, खुलकर करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने पुष्कर धामी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में सरकार का कार्य सराहनीय है। तत्काल लोगों को मदद पहुंचाई गई। आपदा से पहले ही सरकार अलर्ट रही, समय से व्यवस्था कर रखी गई थी, इसलिए नुकसान कम हुआ। मदन कौशिक ने कहा कि आपदा पीड़ितों की मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने के लिए वो सीएम से बात करेंगे। हरीश रावत ने अमित शाह के उत्तराखंड दौरे को निराशाजनक बताया। उन्होंने अमित शाह के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें शाह ने कहा था कि आपदा से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई थी। हरीश रावत ने कहा कि अलर्ट के बावजूद भी राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं की। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने शाह के दौरे को सियासी सैर सपाटा करार दिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रभारी मंत्रियों को पत्र लिखकर आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करने को कहा है। सीएम ने लिखा है कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले के आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करें, लोगों का हालचाल जाने और फिर जिलाधिकारी के साथ बैठक करके राहत बचाव कार्य करें। 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा में कुमाऊं मंडल में भारी नुकसान हुआ है। कुमाऊं के कमिश्नर ने कहा कि लगभग 2000 करोड़ की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। आपदा में अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 36 लोगों को रेस्क्यू कर इलाज के लिए भेजा जा चुका है। एयरफोर्स के 7 हेलीकॉप्टर और एक निजी हेलीकॉप्टर आपदा राहत बचाव कार्य में लगाया गया है। अब तक 8315 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। उसमें 61 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है और 4 लोग अभी भी लापता हैं या कहीं हैं, जिसको खोजा जा रहा है। 4 धाम दर्शन करने वाले यात्रियों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना महामारी के कारण इस बार 18 सितंबर को 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी। 35 दिनों के भीतर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में 2.12 लाख से ज्यादा यात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या केदारनाथ धाम में रही।